सबसे पहले तो मैं इस प्रतिनिधिमंडल का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यह पवित्र अभियान आप लोगों ने प्रारंभ किया है। देश के हर नागरिक को जो भी देशभक्त है उसे उसके द्वारा इस अभियान का समर्थन किया जाना चाहिए, चाहे वो गंगा नदी के निर्मल और अविरल प्रवाह का प्रश्न हो अथवा यमुना जी के निर्मल और अविरल प्रवाह का प्रश्न हो। यह केवल एक धार्मिक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि इसे मैं आर्थिक भी प्रश्न मानता हूं, सामाजिक प्रश्न भी मानता हूं, सांस्कृतिक प्रश्न भी मानता हूं। और दुनिया के कई देशों के उदाहरण हम सबके समक्ष हैं। जब उस देश की पवित्र नदियां सूखने लगती हैं तो वह देश के लिए, उस देश की पश्चिमी देशों की जनता ने भी इसे शुभ नहीं माना है। वहां पर तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना उन विकसित देशों में भी वहां की जनता को करना पड़ा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लंदन की टेम्स नदी जब पूरी तरह से गंदी हो गई थी तो कई प्राकृतिक आपदाओं से जब ब्रिटेन को उस समय जूझना पड़ रहा था, तो उस समय की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि चाहे जितनी भी बड़ी धनराशि क्यों न खर्च हो, हम टेम्स नदी की जल को हम निर्मल बनाएंगे। और पूरी तरह से निर्मल बनाने में उन्होंने सफलता हासिल की है। विश्व के कई देश, जैसे पेरिस में भी राइन नदी का नाम आप लोगों ने सुना ही है। राइन नदी भी एक बार ऐसी ही गंदी हो गई थी। उस नदी के जल को भी निर्मल बनाने के लिए वहाँ के देशवासियों ने एक अभियान छेड़ा था और फिर सरकार ने वह कदम उठाया। आज वह नदी वहाँ के लिए एक पवित्र नदी मानी जाती है। हमारे भारत की गंगा, यमुना, बहुत सारी ऐसी पवित्र नदियां हैं। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ शासन के द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अब कई एक्शन प्लान्स भी बने गंगा जल को निर्मल बनाने के लिए, यमुना के जल को निर्मल बनाने के लिए, लेकिन करोड़ों करोड़ों की धनराशि खर्च हो गई। लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए था, जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके महत्व को भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह समझती है। इसीलिए जिस समय राष्ट्रीय परिषद में मैं अपना अध्यक्षीय भाषण कर रहा था, उस समय मैंने गंगा नदी और यमुना नदी दोनों के प्रश्न को खड़ा किया था। और इस समय यमुना नदी को लेकर जो एक अभियान आप सबके द्वारा चलाया जा रहा है, उस अभियान का भी मैंने अपने राष्ट्रीय परिषद, जिसमें कि देश के कोने कोने से प्रतिनिधि आए थे, देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सांसद मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में मैंने बात की और यह अपील की कि इस संबंध में सभी का सहयोग इस अभियान के लिए प्राप्त होना चाहिए। और इस प्रश्न को निश्चित रूप से जो भी उपयुक्त फोरम होगा हम उठाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, जिनसे भी मिलने की आवश्यकता होगी, हम मिलकर हम उनसे यह आग्रह करेंगे कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत की संस्कृति और भारत की अस्मिता से यह जुड़ा हुआ प्रश्न है।